है पॉसिबिलिटी, मतलब कि कोई चीज़ कितनी संभव है कितनी असंभव है। ओके, किसी चीज़ को बनाने का हमारे पास कितना की पॉसिबिलिटी आई मीन कितने की संभवता है। ओके, क्या हम किसी चीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम वैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, is it possible to design something, कुछ भी ऐसा आ सकता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है। आपको हमेशा हमको पता है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या अभी अपने टॉपिक किया है, नेचर ऑफ फ्रूट्स। वेरी गुड। ओके, सो नेचर ऑफ फ्रूट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज पॉसिबल है, कौन सी चीज पॉसिबल नहीं है। जब भी b² - 4ac या तो 0 हो तभी भी पॉसिबल है, या 0 से आंसर बड़ा है तभी भी पॉसिबल है। कब चीज पॉसिबल नहीं है, जब वो b² - 4ac की वैल्यू 0 से वेरी कम है। 0 से कम कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। ओके, सो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंग्लिश स्टेटमेंट इनटू द मैथमेटिकल वन। ओके, अब उसने बोला कि रेक्टेंगुलर मैंगो है, हमारे पास हो गया रेक्टेंगल। ओके, अब इसने बोला है कि whose length is twice its breadth। वही बात होगी ना, राम शाम से 2 गुना बड़ा है। बात राम की करनी है, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट करनी है, शाम की रिस्पेक्ट करनी है। सो एक्स कहाँ आएगा, वेरी गुड, शाम के साथ है। तो वही बात आ गई, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ ब्रेड्थ से ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है। लेट ब्रेड्थ भी है 6, लेट ब्रेड्थ ऑफ दिस ग्रोव बी, ब्रेड्थ भी x मीटर्स। x कितने ब्रेड्थ कितनी आ गई, x मीटर्स आ गई। सो लेंथ कितनी होगी, डबल हो जाएगी, ट्वाइस मतलब डबल, that is 2x. Simple. Okay, so breadth is equals to x meters and length will be twice. क्योंकि उसने बोला उस length is twice its breadth. तो ये अगर breadth है, ये अगर breadth है x मीटर, तो ये length कितनी होगी, 2x मीटर। Very good. अब उसने बोला है कि हमारे पास एरिया भी गिवन है, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ये कितना टोटल, 800 मीटर स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ x है, लेंथ उसकी डबल हो गई, ट्वाइस हो गई, और उसका एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। अभी वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्या होता है, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वेरी गुड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ओके, सो लेंथ हमारे पास क्या है, 2x, और ब्रेड्थ क्या हमारे पास, अकेला x, एंड दिस इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑलरेडी गिवन है, सो दिस इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अभी हमारे पास क्या आ गया, 2xxr x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ये बन गया हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। इसका क्या करेंगे हम, 2x स्क्वायर 800 इधर शिफ्ट करो तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको इजी करने के लिए मैंने बताया था, अगर कुछ चीज कॉमन होती तो उस चीज से डिवाइड कर दिया करो, क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा दोनों, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 2 कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। Okay, now it's about time to check whether this situation is possible or not. अब टाइम आ गया कि हम चेक करें, जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, इंग्लिश की स्टेटमेंट मैथमेटिकल क्वाड्रेटिक में फॉर्म हो गई है, तब हमको टाइम आ गया है कि अब चेक करने का कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है भी कि नहीं। ओके, तो कैसे करेंगे, या तो b² - 4ac का आंसर 0 आ जाए या उससे बड़ा आ जाए। वेरी गुड, तो b² - 4ac पुट करते हैं, b - 4 है, सॉरी अश्विन देखो a क्या है, a है जो साथ में लगा x के, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका बस वो a ही होता है। वेरी गुड,
बी वाला टर्म बेटा है यहाँ पे, बी एक्स के वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है नहीं है, मतलब कि बी क्या है 0 है। ओके सी यहाँ पे क्या है -4। ओके ना पुट बी स्क्वायर -4 इससे क्या होगा 0 स्क्वायर -4 a इंटू सी, 0 स्क्वायर माइनस देखो 4 4 1600 होता है। ओके तो सी बेटा नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है सी क्या है -1, सो 4 4 और 1600 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वेरी गुड। सो 0 प्लस 1600 इज इक्वल्स टू 1600 पॉजिटिव आया है ना, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आया है तो यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। एक क्वेश्चन हमारा आई मीन एक पार्ट हमारा हो गया, एक पार्ट हो गया हमारा उससे बोलता है इज इट पॉसिबल, हमने बता दिया कि यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। अब उसे बोला इफ सो, अगर पॉसिबल है, अगर तो पॉसिबल है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके अब पॉसिबल है, अभी हमको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, चलिए वो करते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज करने वाला, तो चलिए अभी हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहाँ पे हमारे पास ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। x² - 400 = 0। अब यहाँ पे b वाली टर्म तो है नहीं, आई मीन फैक्टराइजेशन भी आप नहीं करोगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, तो सिंपल सीधा निकल आएगा, इसका कुछ चक्कर ही नहीं है। देखो x² = 400, x² = 400 और x क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट आ गया, अंडर हो जाएगा। और हमको पता है 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्या होता है 400 का स्क्वायर रूट, वेरी गुड 20 मीटर्स। सो x कितना आ गया हमारे पास 20 मीटर्स का। ओके आपको पता है ना 400 का स्क्वायर 20 मीटर्स होता है, नहीं पता तो देखो टिक देखो 400 2 होता है, 2 0 स्क्वायर रूट क्या होता है अकेला 0, 20 मीटर्स। नहीं पता चलता तो आप ऐसे फैक्टराइजेशन कर सकते हो, वैसे आपने 8th में ही सीखा होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट सबको आता होता है, आई होप आपको भी आता है, नहीं आता तो ट्रिक कर देखो, 4 का रूट क्या होता है 2 और 2 0 का रूट क्या होता है 1 0, सो 20 आंसर आ गया। अभी x मतलब कि ब्रेड्थ है 20 मीटर्स, अगर ब्रेड्थ मेरी 20 मीटर्स आई है तो लेंथ उसकी कितनी आएगी, डबल होगी, दैट इज 40 आंसर। ओके ये हमारे पास, तो आपको बस पॉसिबिलिटी चेक करनी है, अगर b² - 4ac चाहे 0 आ जाए चाहे 0 से बड़ा आ जाए तब पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। और अगर पॉसिबिलिटी है, अगर ये पॉसिबल सिचुएशन है तो आपको इसको सॉल्व करना है, हमने सॉल्व भी कर दिया, आंसर आ गया, ब्रेड्थ इज 20 मीटर्स, लेंथ इज 40 मीटर्स, आंसर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। दो दोस्तों की अगर एज को प्लस किया जाए तो कितना आंसर आता है, 20 इयर्स आता है। 4 years ago the product of their ages was 48। ओके वही क्वेश्चन है ये, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, हम वो भी चेक करेंगे, ठीक है। सम ऑफ द एजेस, दो फ्रेंड्स की एज को ऐड अप करें तो कितना आता है 20 इयर्स, और आज से 4 साल पहले अगर दोनों की एजेस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 48 आता है। ओके ये सम 50 साल पहले, देखो ओके देखो वही बात आ गई ना, अगर मैंने आपको बताया कितनी बार बताया है कि अगर सम होता है किसी चीज का, हमको सम गिवन होता है, तो अगर एक चीज होती है x, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x, सेकंड की मैंने कितनी बार बताया, सेकंड की कितनी होगी, मेरे पास टोटल 20 रुपीज है, आपको मैंने 5 रुपए दे दिए, कितने पैसे बचे मेरे पास 15 रुपए, वेरी गुड। कैसे पता चला, आपने 20 में से 5 माइनस कर दिए, इसी वजह से सेकंड फ्रेंड की कितनी आ जाएगी, टोटल माइनस मेरे वाले पैसे, सॉरी टोटल माइनस आपको जो पैसे दिया, अभी मैंने आपको x रुपीज दिए, तो अभी क्या बचे
20 माइनस एक्स। मैंने अभी बहुत बार बता दिया ना, मैं जितने पैसे आपको देता हूँ आप टोटल में से वो माइनस कर दिया करो, ठीक है। मैंने आपको एक्चुअल फीस दी है, आपके पास कितने, मेरे पास कितने बचे, 20 माइनस एक्स। फर्स्ट रैंक की एज कितना आ गया, एक्स ईयर, सेकंड रैंक कितना आ गया, 20 माइनस एक्स ईयर्स। ओके, तो अभी आज आप अगर 15 साल के हो तो 4 साल पहले कितने साल के होगे, वेरी गुड, 11 साल के, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप, अगर मैं बात करूं पास्ट की बात करूं, अगर बेटा ये वाला आज x ईयर्स का है तो 4 ईयर्स पहले कितने का होगा, x माइनस 4, और ये वाला अगर आज 20 माइनस x ईयर्स का है तो 4 साल पहले कितने का होगा, 20 माइनस x माइनस 4, दोनों में से माइनस 4 कर दिए, ओके। इसका तो बन गया आपका 20 माइनस 4 16 माइनस, या फिर सेकंड फ्रेंड की एज आ गई, या फिर फर्स्ट फ्रेंड की 4 साल पहले, और दोनों का 4 साल पहले प्रोडक्ट कितना था, 4 साल पहले की एज इसकी ये है और 4 साल पहले इसकी प्रोडक्ट की एज, सॉरी इसकी एज ये है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए हमारे पास, 48 आना चाहिए। 4 साल पहले की एज फर्स्ट फ्रेंड की, 4 साल पहले की एज सेकंड फ्रेंड की, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। अब चेक करते हैं, ये क्या है हमारे पास, x into 16x, मैं तो मार्कर भी करूंगा, x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 16 64 प्लस 4x, राइट। अभी देखो आप x के बड़ा नेगेटिव आ रहा है तो उसको दूसरी साइड में ले जाता हूँ, पॉजिटिव मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया इधर आके, 16x उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये भी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 4x भी, ठीक है। 48 ऑलरेडी इधर है, इसको इधर रहने दो, और 64 उधर जाके ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इधर क्या होता है, अकेला 0, राइट। हम x के उधर ले गए हैं, 16x नेगेटिव हो गया, 4x भी नेगेटिव हो गया, 48 ऑलरेडी उधर है, 64 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, सारे हो गए। अभी क्या करना है हमको, एक्स स्क्वायर नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन साइन हमेशा नेगेटिव, और 48 प्लस 64 कितने होंगे, 8 4 12, एक कैरी 4 5 और 6 11, 112, ठीक है। 8 4 12, एक कैरी 4 और 5 6 5 11। सो अब इसको चेक करो, ये क्या हमारे पास, ये बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। So a is equals to 1, जिसका कोई नहीं होता उसका बस वही होता है, b is equals to -20, c is equals to 1 1 2। अब b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना पड़ेगा, इधर कर लेते हैं। b स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर -4 into a यानी कि 1 और c यानी कि 1 1 2। 20 स्क्वायर बेटा 400, वेरी गुड, माइनस 112 into 4 कितना होगा, 4 2s are 8, 4 1s are 4 and 4 1s are 4। 400 minus 448, 48 पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, साइन क्या आएगा, नेगेटिव का। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, ये दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, नो आंसर आ जाएगा। चलो, और अगर नो आएगा तो सॉल्व भी नहीं करना, ओके, इजी है ना। फर्स्ट फ्रेंड की एज x है, सेकंड की 20 माइनस x होगी, दोनों का प्रोडक्ट 4 साल पहले दोनों को माइनस माइनस कर दिया 4 4, इसकी 4 साल पहले की, इसकी 4 साल पहले की, दोनों का प्रोडक्ट 48। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारे पास -48 आ गया, एंड b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट नॉट बी a negative value।